शक्कू एग्स, हर अंडे में प्रोटीन भरा हुआ है। बोलो शक्कू एग्स, गुड्डू गुड्डू। एक वर्ड से पूरी मीनिंग बदल गई ना। अंडे का मतलब ये, गुड्डू का मतलब ये। अरे बस शर्म है कि नहीं तुझको? एक दूंगा जमा के। टच कैसे किया रे? सॉरी सर, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं डराते हैं सर, प्यार से समझाते हैं। देखो कितना प्यारा है। थैंक यू भैया, आपको देखता हूँ ना तो हमारे डॉगी को सुसु करवाने वाले रामू काका याद आते हैं। एकदम सही कहा, रामू काका। और मैं कैसा लगता हूँ? आपको देख के मेरा फ्रेंड रॉबिन याद आता है। ओह, फेस वैल्यू भी होनी चाहिए ना। रॉबिन मतलब रॉबिन हुड है ना? नहीं। तो फिर कौन बच्चा? रामू काका जिस डॉगी को सुसु करवाते हैं वो डॉगी। आपको कुत्ता बोला सर। ओके ओके, बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन आपको कुत्ता क्यों बोला? चुप कर तू। सही बोला बेटा। सर, हमें डॉक्टर नरप्पा से मिलना है सर। क्या तुम्हें दिखने में मैं गधा दिखाई देता हूँ? मैं ही हूँ डॉक्टर नरप्पा। सुनिए ना, एक्सीडेंट हो गया, आप आके देखिए ना। अरे पहले पेमेंट करो यार। चोट कहाँ पे लगी है? रोड पे सर। वाह, लगता है तुम दोनों में से सबसे बड़े चालक तुम ही हो। थैंक यू। अरे मेरा मतलब है कि चोट कहाँ पर लगी है? सर वो जंक्शन है ना वहाँ पर। बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना मत। तुम्हारा इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। सर पे चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। पेशेंट कहाँ पर है? लड़की है। छी छी छी। सुनिए ना, हमने इसे उठाने का बहुत ट्राई किया। तुमने ट्राई किया? एक मिनट। लो इसे पकड़ो। अगर इससे 2 बार इसके सर पे मारोगे ना तो भी ये उठने वाली नहीं है। इसलिए इसकी बॉडी उठाओ और सामने जो शमशान दिखाई दे रहा है ना उसमें दफना दो। क्या बोल रहे हैं सर? बस थोड़ी सी चोट लगी है। आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे मैं सिर्फ लड़कों की ट्रीटमेंट करता हूँ, भले ही आत्मा या जानवर की ट्रीटमेंट करूँ, लेकिन औरत की कभी नहीं। औरतें भेड़ियां होती है, चुड़ैल। भगवान ने इनको हम लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बनाया है। जरा देखो तो इसका चेहरा, कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी इसने। इसे तो मार के मर्द जात का भला कर दोगे आप। मार दो इसको। आप औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं सर? क्योंकि एक औरत की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या आपके अलावा इस गांव में और कोई डॉक्टर नहीं है? नर्स भी नहीं है। तो अगर मैं आपकी पीठ में एक चाकू घोंप दूं, आप अपनी सर्जरी खुद करेंगे? हाँ? छोड़ो मुझे। जॉन और मैं जाके दम मार के आते हैं, तब तक अगर ये खड़ी नहीं हुई काम पे लग जाए। तुम कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से। ओके। आ रही हूँ। ओह, आप हैं? जल्दी आ गए, आइए। घूर क्यों रहे हैं? किसी पड़ोसन के घर में नहीं घुस आए हैं आप, अपने ही घर में हैं। आंखें मत फाड़िए, आइए। बाप रे, लगता है ईगो हर्ट हो गया। वाह, क्या जबरदस्त दिख रहे हैं आप। होली का दिन है, चेहरा साफ है, कुर्ता चकाचक, थोड़ा भी रंग नहीं लगा। किसी वॉशिंग पाउडर के मॉडल बन सकते हैं आप। क्या बात है। रंगों से बचे कैसे? हाउ? कान खींच लूंगा तेरे। कलर हो या फिर कलेक्टर हो, मेरे ईगो के सामने सब बेड़म है। मैंने कहा तो था ना कि रंग का एक छींटा तक नहीं गिरने दूंगा। एक कतरा भी नहीं लगा। बच गए, रंग नीचे गिर गए, वरना क्या। उल्लू के दम। अबे पिटते समय मम्मी मम्मी चलाते हैं, ये पापा पापा क्या लगा रखा है? कौन है बे तेरा बाप? अपने बाप का नाम बता। बुला इधर। क्या है ये? अपना बंटी है। बंटी हो या घंटी हो, कौवे जैसी मुंह वाली, इसके माँ बाप कौन है ये पता करके ही रहूंगा। अबे बोल जल्दी, बोल। हम दोनों का ही बेटा है, चाहो तो नाम पढ़ लो। मेरे पापा भगवान और तेरा टैटू किधर है? ये रहा। मेरे पति परमेश्वर हैं। सॉरी डार्लिंग। ये बदबू कहाँ से आ रही है रे? सिद्धू भैया ने मेरे कपड़े में अंडा फोड़ दिया। हाँ तो जाके स्टोव पे बैठ जाना, आमलेट तो बन जाता कम से कम। इस सिद्धू ने मुझे पागल करके रख दिया है, छोड़ूंगा नहीं उसको। उसके तो सर पे अंडे फोड़ूंगा मैं, नहीं उसके अहंकार को तोड़ूंगा। आओ मेरे साथ। अरे क्यों नहीं आ रही है? तो तू चलना। सुनिए तो। हाय। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे। क्या इस तरह से परवरिश की है आपने अपने बच्चे की? ए गुरु, क्या बकवास कर रहा है? ये प्रोडक्ट तेरा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, समझे?
ये शरारती बच्चा मेरा कैसे हो सकता है हा? अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके सिद्धू की बात कर रहा हूँ। इसका मोटापा और उसकी शरारत बढ़ती ही जा रही है। बच्चे के कपड़ों पर अंडा फोड़ दिया। मेरे बेटे ने? और कैसे समझाऊं इन्हें? अंदर बाहर क्या क्या कांड नहीं करता है वो। बाहर लड़कियों के साथ चक्कर है, घर में हमको घन चक्कर बना के खा लो बेटा। इसको देखो, सुबह से उठते ही यहाँ पर आकर धमक जाता है। इस बार सिद्धू ने अपनी हद पार कर दी तो मैं अपना टेम्पर खो दूंगा। देख लूंगा उसको। बाय आंटी। बाय बाय। ओहो लड़की उसी के कमरे से निकली है ना ही शिष्टाचार है और ना ही संस्कार है। शिष्टाचार और संस्कार मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा संस्कारी और कौन होगा, समझाओ इसको। अरे गुरु, व्हाट्सअप यार। बाप रे। बाय सिद्धू। बाय बाय आंटी। बाय सी यू। बाय। हाँ, सरकार ने अश्लील गंदी वेबसाइट बंद कर दी है तो घर में छिचोरी हरकतें कर लोगे। इन बेशर्मों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। दोनों की शहनाई बजवा दीजिए। ग्रीन टी शर्ट, ब्लैक पैंट, बुढ़ापे में ये अच्छा नहीं लगता। धोती कुर्ता पहनी है, चलो यहाँ से। ये ऐसे एडल्ट फिल्में देखने की तेरी उम्र नहीं है, चल। ये बुढ़े को रंगीन टी शर्ट चाहिए। दोबारा सामने आए तो मर्डर कर दूंगा मैं इसका। हेलो ब्रदर, एक्सक्यूज मी। आपकी लाइफ का सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए। लाइफ चेंजिंग मैटर के बारे में बात करनी है। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी को खाना नहीं मिल रहा है या किसी का मोटापा बढ़ रहा है, ऐसी घटिया बात मैं आपसे नहीं करने वाला। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे सिर के बाल झड़कर तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ जाते हैं। है ना बड़ी समस्या? यस ब्रदर, कुछ लोगों का सोचना है कि बाल झड़ने से उनका क्या होने वाला है। तुम्हारे सिर के बाल नहीं जा रहे बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जा रहा है। बोलो, जा रहा है ना? अगर बाल झड़ गए तो तुम जिससे प्यार करते हो वो लड़की तुम्हें एक पल में छोड़कर भाग जाती है। फोटो देखने में शर्म आती है, रोड में चलने में शर्म आती है। स्कूल का कोई भी बच्चा आकर आपको बोल सकता है कि वो आपके ग्राउंड में थोड़ी देर क्रिकेट खेलना चाहता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टेंशन ही टेंशन है ब्रदर। आप खुद को हीरो समझते होंगे ब्रदर, मगर आपने किसी टकले हीरो को आज तक कभी देखा है क्या? झड़े बाल वापस आ जाए ऐसी ख्वाहिश है क्या? इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम का इंडिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है ब्रदर, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाइना में है ब्रदर। चाइना का नाम सुनते सब भाग गए। इस प्रोडक्ट का नाम है पिस्तौल। आपने अपने बालों को बचाने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा किए होंगे, लेकिन हमें वो रुपए नहीं चाहिए ब्रदर। बालों की अनोखी दवाई हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 999 रुपए में। अरे तूने तो बोला है चाइना का प्रोडक्ट है, मुझे नेपाल का लग रहा है। वर्कआउट होगा क्या? ये क्या है? इट्स अ पेपर। रैप सॉन्ग। तू रोल कर, मैं गाना गाऊंगा, ये डांस करेगा। एक शॉट ट्रॉली से भी लेना चाहिए, कुछ इस तरह से। इधर आओ। एक मिनट, इधर आओ ना। आगे जाकर राउंड जब मारूंगा तो सॉरी पहले लॉन्ग शॉट फिर क्लोज शॉट, उसके बाद हाँ एक लॉन्ग शॉट एक क्लोज शॉट। आई एम चित्रा। यस। सारो गेस કર્યો મિત્રા, હાથ મિલાઓ। आई एम द प्रोड्यूसर। Hi. તમારા માટે આવ્યો છું। Who are the director? ये बात है। आई एम द डायरेक्टर। हाँ हाँ, तो आ कौन छे? वो तो बस असिस्टेंट है। हाय सर, हाँ। आई क्लास मीट यू। कल आपका 8 फिल्म देखा, बहुत अच्छा बनाया। आई रियली अपोलॉजी। आई रियली अप्रिशिएट बोलते हैं। हमारा को इंग्लिश में मास्टर लागे छे, मैंने होशियारी थी काम करવું પડશે। क्या कहा? हाँ यही सर, यही। बहुत अच्छा बोलते हो आप। अच्छा वो सब छोड़ो, दरअसल मैंने बहुत से लोगों को सिखाया, उनमें से ये भी एक है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी कि मेरा गेस्ट करेक्ट था, डायरेक्टर यही है। कुछ नहीं, एनीथिंग सर। एनीथिंग नहीं बोलते हैं, हाँ। नथिंग बोलते हैं। ओहो, वैसे तुम इंग्लिश में थोड़े वीक लगते हो। आज थोड़ा डायरेक्शन में वीक है ना, मेरे को दिख रहा है। होशियारी करे छे। चलो जल्दी चलो। ए, हाथ के मारे छे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को बताओ, दोस्त को भेजना है। माइंडलेस पपी। ओ, तुमने भेजा नहीं? नेट नहीं है ना, बाद में भेजूंगा। चलो, ये भौकटिया को बेकार में ये क्या है यार? आया, पैसा वेस्ट। तुम अपना अंगूठा क्यों चूस रहे हो? सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ मत कहो। तुमने कहा था एनिवर्सरी होगी, लेकिन तुमने मेरी फिर से शादी करवा दी। बहुत शर्म आ रही है मुझे। सो क्यूट गुरुजी। इसमें क्यूट जैसा कुछ नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या बात है? आपका लेवल ही अलग है गुरुजी। आप तो बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे हैं। क्या बात है गुरुजी? मेरे सामने किसी और आदमी की तारीफ कैसे कर सकते हो?
वाओ, आप आईने में अपनी झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सचमुच ईगो का बाप है गुरुजी। कलेजे को ठंडक पड़ गई अभी। लेकिन मेरा मन उदास हो गया। पर मैं तो खुश हूँ ना। पर मेरी ख्वाहिश अधूरी है ना। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। बेड कितना सजाया है अच्छे से। मेरा दिल तो इससे भी बड़ा है। मुझे गुजरा जमाना याद आ गया। इतने सालों के बाद? हाँ। बाप रे बाप गुरुजी। क्या इतने साल? क्या मतलब है? मतलब बच्चा होने के बाद उसे पालने में पूरा टाइम निकल जाता है गुरुजी। ओह ऐसा क्या? छे। हाँ ये बात तो है। सालों की दूरी मिटाने के लिए, पुराने दिन लौटाने के लिए मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है गुरुजी। रेड बुल जैसा कुछ? अरे नहीं, बेड बुल। सच बताओ, खोई हुई जवानी फिर से लौट आएगी? अरे खोई हुई क्या, ब्रांड न्यू जवानी आएगी। हर बॉल पे सिक्सर लगाओगे। सिक्सर ना लगे चलेगा, लेकिन धोनी की तरह लास्ट ओवर तक खेलता रहूं। बस मैं स्टाइल से खेलना चाहता हूँ। इसे खाओ, सब भूल जाओ गुरुजी। लेकिन बंडी का क्या? अरे उसे मैं देख लूंगा, आप ये खाओ ना, निकल जाओ। उसमें गुलकंद भी है। हाँ, आपको गुल जो खिलाने हैं, एंजॉय। अरे जाओ ना यहाँ से। सर एक एक करके ऑर्डर दे रहे हो, एक साथ ही ऑर्डर दे दो ना। भाग भाग के दिल की धड़कन बढ़ गई सर। ये क्या है? पहले जब पिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कड़वा क्यों लग रहा है? सर आप कॉफी नहीं अपने आंसू पी रहे हो। ओह शिट। मेरे आंसुओं की कहानी अब तुम्हें भी औरों की तरह मजाक लग रही है ना नॉटी बॉय? चिची स्विगी बॉय। आप उदास मत होइए सर, आपको जो बोलना है खुल के बोलिए ना। अरे बोलना क्या, देखो। अरे क्या हुआ श्रुति, तुम्हें ये गाना पसंद नहीं आया क्या? ये भी कोई गाना है क्या अखिल? ऐसा लगता है जैसे कोई स्टैंड पे बैठा हुआ भिखारी गा रहा क्या हो। मेरा गाना भिखारी की तरह है? वो भी बस स्टैंड के? नो, चप्पल इतना स्टैंड। कड़वा सच। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो सोचो मत और फटाफट चरण पकड़ लो। क्या तुम्हारे चरण? अरे मेरे नहीं, मेरे डैड के। ऐसा क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुम्हारे बाप को परेशान मैं क्यों करूं? मजाक कर रहे हो? इन 3 सालों में शहर के सारे पार्क घुमा चुके हो मुझे। तो दोबारा घूमे? काम के चक्कर में अगर एक भी आईटी पार्क घूम लिया होता ना तो हमारी शादी पेरिस में होती, डिलीवरी हमारी लंदन में होती और इंडिया में बच्चे खेल रहे होते। तुम मान जा तो अभी कर दूं। अच्छा, अगर बच्चे चाहिए ना तो पहले मेरे डैड को मनाओ। अगर उन्होंने किसी को ढूंढ लिया ना तो मैं उससे शादी करके उसके बच्चों की माँ बन जाऊंगी। तो फट्टे से लोकेशन भेज दो। ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। ऐसे नहीं, सॉरी। तेरी तो दरवाजा खुला था तो उसे बंद कर दिया और बंद दरवाजे को अब लात मार रहे हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह जान सकता हूँ? अरे आजकल हीरो की एंट्री ऐसे ही होती है विलन के सामने। अरे तुम तो पौधों में पानी डालने वाले माली हो, तुम्हें क्या पता है हीरो की एंट्री? हे बाप रे, अच्छा जवाब देते हो। बोल कितने के हैं? कितने के हैं? कितने के हैं? तुम्हारी औकात मेरे जूते जितनी भी नहीं है। मुझ जैसे हीरो को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब इस घर का जमाई राजा आ गया। ऊपर जाके ससुर जी को बता दो। चलो जाओ। अरे यार कम से कम इस बाल्टी को तो साथ में लेके जा। ठीक है, चल जा। और ये बताओ कि तुम सीनियर होके नंगे क्यों घूमते रहते हो? जवान लड़कों पे क्या असर पड़ेगा? नशीली आंखें, रसीले होठ और बल्कि हिप्स, और लुक तो देखो, ऐसा लगता है अभी खा जाएगी। अरे बाप रे, ससुर आ गया। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। ये क्या? अभी पौधे में पानी दे रहे थे, अभी सूट पहन लिया। तुझे मैंने अपने ससुर को बुलाने भेजा था और तू ऊपर जाके उनका सूट पहन के आ गया और अब ऐसा बैठा है। टांग नीचे कर, इज्जत बेच खाई है। अखिल, he is my dad. Is it? अरे भरोसा नहीं हो रहा है सर। जिस गेटअप में आप पहले थे ना वो अच्छा लग रहा था, इस गेटअप में मजा नहीं आ रहा है। वो नेचुरल था, ये आपके लुक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। देखा बेटा, मैं कौन हूँ जानने के बावजूद कैसे बातें कर रहा है। अगर ये मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगा तब मैं इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। जिसे ठीक से बात करनी नहीं आती उससे तूने प्यार कैसे कर लिया बेटी? ये ना बहुत मासूम और अच्छा है, इसलिए प्यार हो गया। ये तो मेरी खासियत है। ये मुझे पसंद नहीं।
साफ साफ कहूँ तो आप भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। आपको मेरे बारे में जो कहना है कहिए, मैं सुन लूंगा, नो रिस्ट्रिक्शन। काम क्या करते हो तुम? छी छी, काम वाम कुछ नहीं है और आगे काम करने का इरादा भी नहीं है। वैसे काम करने का क्या फायदा? ना बात कर सकते हो ना काम कर सकते हो, कोई हुनर भी है? आप बोल रहे हैं घर भी नहीं है। इसका तो घर भी नहीं है, कहाँ रखेगा तुम्हें? अरे ऐसे सवाल आप अपनी बेटी से पूछिए, इसने आंख बंद करके प्यार किया, अब तो हम दोनों में प्यार भी हो गया, अब क्या फायदा? डार्लिंग बाल सहलाओ ना। इस पागल से कैसे प्यार कर लिया तुमने? मुझे ये शादी मंजूर नहीं। डैडी, अगर मेरी शादी अखिल से नहीं हुई ना तो मैं अपनी उंगली काट लूंगी। श्रुति, तुम पागल हो गई हो क्या? उंगली काटने से नहीं मरेंगे, नस काटने से मरेंगे। देखा ना डैड, कितना मासूम है अखिल। यही तो मेरी पावर है अंकल। पावर से रोटी नहीं मिलती है बेटी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, रोजमर्रा के खर्चे के अलावा इसका मेकअप किट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और क्रीम पाउडर, ये सब खरीद कर ले आओ। उसके बाद में तुम दोनों की शादी के बारे में सोचो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नौकर का गेटअप आप पे अच्छा लगता है, उसको पहन के हर काम कर सकते हैं आप। डैडी जाने दीजिए, आगे से मैं कभी मेकअप करूंगी ही नहीं। बेटा ऐसा काम करने की सोचना भी मत। जिंदगी में बस एक ही बार तू बिना मेकअप के आई थी, तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ बेचारी परलोक सिधार गई। इस फोटो में कौन है? आपकी वाइफ है क्या? यस। आर यू श्योर? या। अरे इन्होंने आपको कैसे पसंद कर लिया? जैसे मेरी बेटी ने तुझे पसंद कर लिया। फाइनली। मैं आपकी बेटी हूँ और आप भी बिना मेकअप के मुझे नहीं देख सकते हैं, पर इसने तो मुझे पहली नजर में बिना मेकअप के ही पसंद किया था। डैडी ये पूरी जिंदगी मेरे साथ बिना मेकअप के रह सकता है, आप इसे कैसे मना कर सकते हैं डैडी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी, इसने बिना मेकअप के तुमसे प्यार किया है। पक्का ये बहुत बड़ा यही तो मेरी पावर है अंकल। अपनी पावर अपने पास रख। ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक फायदे वाला रास्ता बताता हूँ। बोलिए। अब तुम बैंक लूटो या दुकान लूटो या फिर अपनी किडनी बेचो। अरे मेरे पास एक ही किडनी है। एक ही है? हाँ एक ही है। फिर तुम उसे बेच डालो, 10 लाख मिल जाएंगे। और लेने के बाद? फिर उन पैसों को ब्याज पे चला दो। देने के बाद? महीने के 50,000 मिलेंगे। आएगा तो? 50,000 मैं रख लूंगा, बाकी तू अपने पास रख ले। और वही 50,000 मैं रखकर बाकी पैसा आपको दे दूं तो? बिल्कुल रख ले। तब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी और तेरी किडनी तेरे पास। तो फिर इस कमाई धमाई की बात से क्या फायदा? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ है ना, अगले हफ्ते मेरी बेटी को देखने अमेरिका से लोग आ रहे हैं। शादी में आके आशीर्वाद देके। आप नॉनवेज तो रखेंगे ना? और गुलाब जामुन भी? गुलाब जामुन के साथ शक्कर पाड़े तो खिलाएंगे ना? ऐसा मत बोलो, बोलो मैं पैसे कमाऊंगा, बोलो ना। ओके ओके तो ठीक है, इस बर्तन में मैं 10 लाख लेकर आऊंगा। अंकल अगर आप इस बर्तन में थोड़े पैसे डाल देते तो भीख मांगने में आसानी होती। ये क्या है? तेरे बाल। मेरी बेटी ने तेरे बाल नोच डाले हैं, ये वही बाल हैं बेटा। इस बाल को मेरी याद में रख लो श्रुति, अगले हफ्ते स्टोरी बनाने के काम आएगा। अब तो मैं 10 लाख लेकर आऊंगा। आपकी कहानी तो बहुत ही दर्द भरी है सर, सुनकर मुझे भी पीड़ा हुई, बहुत ही मनहूस। एक चैलेंज मिला है ना, आप कहो तो मैं कुर्बान हो जाऊं। वही तो। वांटेड पांडू भाई, करोड़ों का इनाम, नो टीडीएस नो जीएसटी। सरकार ने ऐलान किया है कि उसे पकड़ने पर करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। ऐसा क्या? पहले आपने क्या बोला था? 10 लाख का ब्याज कितना है? 50,000। और 50 लाख दूं तो? 2,50,000। और अगर मैंने 1 करोड़ दिया तो? 10 लाख। अभी मैं उस चंबल के जंगल में जाता हूँ, उस पांडू भाई को पकड़ता हूँ और 1 करोड़ रुपए तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। अखिल जंगल में खो ना जाओ इसलिए गूगल मैप यूज करना। ऑलरेडी मैप में डाल दिया। गुरुजी अंदर आ जाऊं? आजा बेटा। भाभी ठीक तो है ना? भाभी भी तुम्हें याद कर रही है। गुरुजी गुरुजी आना। क्या बात है गुरुजी, थके हुए लगते हो, लगता है रात भर सोए नहीं। रात में शेर शिकार पे निकला था। मैं शेर हूँ? अपनी भाभी से पूछ ले। भाभी? भाभी? Where is भाभी? इन द लॉबी यार। वहाँ क्या कर रही है? अबे मेरी सारी रात तूने जानूम बना दी, मुझे रूम में लॉक करके चला गया तू यहाँ। तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसकी गुंजाइश भी कहाँ छोड़ी। अरे मैं देख लूंगा, आप खाइए ना, निकल जाइए। पर आपको इतने खरोच कैसे आ गई? కోకా కోకా పడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు, కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది నీ కళ్ళ। अरे कमाल है। सुकन्या सुकन्या, अरे रूम लॉक हो गया, अब क्या करूं? అంటావా అమ్మావా
తెల్లగుంటే ఒకడు తల్ల కిందులవుతాడు, నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు. హాయ్ ఊ అంటావా అంటావా. इसका मतलब उस पान में कुछ ज्यादा ही दम था। बहुत ज्यादा। ऊपर से उपवास करवा के मुझे नींबू पानी पिलाया, पेट की वाट लगी पड़ी है। बस जुलाब की गोली देने की कमी थी। सॉरी गुरुजी, ऐसा होगा सोचा नहीं था। अरे मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना जो मेरी ये दुर्गति की? क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपसे दुश्मनी क्यों होगी? वो पान था कि एटम बॉम्ब था। आज रात फिर से पान लेके आओ। अरे बाप रे, आज के बाद नाम भी मत लेना उसका। अरे गुरुजी, अरे एक नहीं, बात आपको लगा तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, 2 दिन तक दूर रहना। मछली अच्छी है, उसे कांटे निकाल लीजिएगा। हाँ? ओके ठीक है। जीते रहो। What is happening? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन? What is this? What's happening? हेलो, तुम नारायण सिंह के दामाद को जानते हो क्या? अरे क्या बकवास करो ब्लैक हेड फेस। जब तक इस लैंड में धरती है, स्काई में आसमान है। नारायण जी का दामाद मैं हूँ, वो मेरे ससुर हैं। आपको काम क्या है? कुछ नहीं, वो हमारे पास पुरानी करेंसी है, सोचा था तुम बदल दोगे इसलिए। 60-40? 60-40 वो हाँ चलेगी चलेगी चलेगी, तुम मेरे साथ आओ। ए, साइकिल ले लो। अरे स्टैंड लगा देना। चलो आइए आइए चलिए। मैं गंगा मैया में क्या कर रहा हूँ? What a beauty! बहुत अच्छी है। What a beauty! What a beauty! ब्यूटी विद बुलेट्स। Who are you? तेरे लिए तो मैं यमराज हूँ। सच में? But who are you? ए, पहले उसे पकड़ फिर बताता हूँ। ओके ओके पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा। पकड़ लिया, अब आगे बोलो। ए, पैर पकड़ने के लिए नहीं कहा, कॉइन्स बोला, कॉइन्स। पानी में कॉइन कैसे पकड़ूंगा सर? ओके 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 पकड़ता हूँ, नो वरीज सर। क्विक। सर आई गॉट द कॉइन। गुड, आई वन। बॉयज, इतने सारे कॉइन्स। बात मत कर, ढूंढ। ओके ओके। सर जहाँ तक मुझे पता है एक एक्स्ट्रा कॉइन भी मिला है। बॉयज, गर्ल्स, कॉइन्स। सर इनफ सर, आई कांट डू इट। ये कॉइन कलेक्शन है सर, आई एम नॉट अ कलेक्शन एजेंट। आपको क्या चाहिए सर? 20 कॉइन्स भी पानी से नहीं निकाल पाए। 200 करोड़ का सोना मिट्टी से कैसे चुराया? सर आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं सर। अगर मेरे पास 200 करोड़ रुपए होते तो मैं बाहुबली पार्ट 3 में हीरो बन जाता सर। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। बॉयज, अरे क्या कर रहे हो? स्टॉप। वो निशान रखने वाले भगवान को नहीं मानते। ये बाबा के पास गया, ये मैं नहीं मानता। ये लोग गलत आदमी को उठा कर ले आए। ए, कौन है तू? निशान की वजह से मैं बच गया सर। मैं सुधाकर सर, लेडी सुधाकर। तुम नारायण सिंह के दामाद हो क्या? बिल्कुल सर, मैं ही दामाद हूँ उनका। लेकिन उसका दामाद तो हैदराबाद वाला है सर राम बाबू। वो ना दामाद है ना दामाद बन पाएगा, क्योंकि मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, वी हैव टू गेट द गोल्ड, कम ऑन। औरत रे औरत तेरी यही कहानी, तू ही है करता और तू ही है धरता, तू ही करता धरता, तुझसे ही सारी दुनिया है, सारी प्रकृति है, सारी है सृष्टि तुझसे। अरे ये क्या तुम मेकअप साफ कर रही हो? तो ये खून नहीं है क्या? खून है पर मेरा नहीं है, मुर्गी का है। मुर्गी का है? पता नहीं किस अंडे से वो पैदा हुआ होगा। यू चीटर, तुम्हारी जाति एक जैसी है। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अगर अभी मैं तुम्हें ये खिला ना दूं ना तो अपना नाम बदल दूंगा। औरत रे औरत तेरी। कहाँ डैडी? चोट लगने पर तो सब मम्मी बोलते हैं, तुम डैडी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरी माँ भी औरत है। मैं मेरी माँ का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ, चाय पी के बड़ा हुआ हूँ। डैडी
आई एम रियली सॉरी सिद्धू। वो सॉरी मुझे शिफ्ट कर दो, मैं अगली ट्रेन से लौट जाऊंगा। आइए दामाद जी। तुमको किसने बोलने को बोला? चलो दूर भागो, हटो यहाँ से। ये ले जाओ, अब जाओ, रुको, अब जाओ। हे गुरु, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आते ही जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है। ए, अभी कभी सॉरी बोल मुझे। ए, सॉरी सुनने के लिए इतनी दूर कौन आता है? स्वाति, इनके लिए एक साड़ी लाना। अबे सारी नहीं, सॉरी बोल। सॉरी समझता है तुझे? आओ तुम भी आओ। जीजू? अच्छा फंसा कर गई हो हमें। यहाँ तुम्हारा रोमांस चालू है और वहाँ पर रिवेंज। इस उम्र में रोमांस तेरे बस की बात नहीं है गुरुनाथ। गुरुनाथ नहीं, सिर्फ गुरु कहूँ मुझे। अरे तू तो घर जमाई है ना, पालतू कहूँ तो चलेगा? खुद घर जमाई है तो मुझे भी अपनी तरह समझ लिया इसने। एक और जमाई वेटिंग में है। एक काम करो, अभी से इसकी चमचागिरी शुरू कर दो। चलो। अरे गुरु क्या हो गया तुम्हें? आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, तकलीफ क्या है? अपना हरा टी शर्ट पहनकर मटकाते हुए आ गया पिद्दू पहलवान, पूरा खानदान भी उठा रहा है। सिद्धू, शर्ट ठीक से प्रेस ना हो तो ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। तूने मेरे कपड़े उतारकर मुझे नंगा करके मारा है। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तुझे यहाँ से मैं निकलने भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं गुरु? कितने दिन बाद मिले हो, मेहमान नवाजी तो करना दो ना। मुझे शावर लेना है। क्यों भाई नरेंद्र? बोलना भाई सुरेंद्र। तेरा बेटा इसके अहंकार के आगे झुकेगा? राजन के घमंड के आगे तो कतई नहीं झुकेगा, पर राजन का क्या करें? तो माचरला में ही उसका इलाज करेंगे। संतोष, संतोष मेरी बात तो सुनो। मेरा भरोसा रखो बेटा। आपके बच्चों का भरोसा करके यहाँ आया और आप पे भरोसा करके यहाँ तक आ गया हूँ। मेरा नाम संतोष है, पर जीवन में संतोष नहीं है आपकी वजह से। मेरे बच्चों को सुना रहे हो, समझ गया। मुझे क्यों डांट रहे हो ये बताओगे तब समझ में आएगा ना। समझ में नहीं आया है? नहीं। जानते हैं मैं कैसे रहता था? शेर की तरह रहता था। कौन हो तुम? बिफोर डेथ आत्मा राव, आफ्टर डेथ देवदास। तुम कोई भी हो, मैं क्या करूं? भैया, ओ भैया भैया। इन आत्माओं से थक गया हूं मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत जल्दबाजी में कहीं जा रहे हो। क्यों भाई, लव मैटर है क्या? प्यार का मामला है। तुम्हारी लवर वो है या तुम उसके लवर हो? तुझे उससे क्या है? अरे बता तो सकते हो ना। मेरी लवर वो है। मतलब वन साइड लव मैटर है। जल्दी बताओ। बता रहा हूँ। मतलब मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम गाड़ी से उतरो, मुझे देर हो रही है। गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ना है। तुमने जल्दी नहीं बताया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारी लवर किसी और की लवर हो जाएगी और तब सब पता चल जाएगा। तुम उतरते हो या नहीं? आंखें बंद करो, चला जाऊंगा। गए नहीं? तुमने अच्छी तरह से आंखें बंद नहीं की थी ना। चलो ठीक से बंद करो। अबे तेरी तो जा यहाँ से। शाम को मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं हूँ भाई। शाम को मत आना ऐसे कह गई जैसे किसी ड्राइवर को बोली हो। ची तेरी तो। वर्षा, एक मिनट। वो पैर लंबे हैं ना। अब क्या है? वर्षा आज तुम। हाँ आज मैं। आज शाम को। क्या शाम को? ओए, ओए, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं सिगरेट पी रही हूँ तो तूने खरीद की दी है क्या बे? या तेरे बाप ने खरीद के दी है? अगर अगली बार फिर दिखाई दिया ना तो इसी से तेरा मुंह जला के रख दूंगी। ओके ओके cool। अरे रुक जाओ। ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है? क्या? मतलब वो ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मेरी ऑफिस में है, कुछ ही दिन पहले आया है। कुछ दिन पहले? अच्छा, उससे थोड़ा बच के रहना। हाँ ठीक है, वैसे मुझे उससे क्या लेना? वो तो है। अरे आत्मा राव, प्रोग्राम तुम पे ही है। अच्छा ये बताओ, आत्माओं में फीलिंग्स होती है क्या? अरे मैं ही नहीं हूँ तो मेरे बारे में क्यों? तुम हो ना तो अभी अपने बारे में सोचो। जानते हो उसने क्या कहा? ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला। तू चुप कर बे। पहले ये पता करना होगा कि वो ऋषि उस ऑफिस में क्या कर रहा है। हाँ भैया नमस्ते। अरे गोपी, एक अर्जेंट काम है। क्या हुआ भैया, बहुत दिनों के बाद फोन किया? कोई पार्टी है क्या? अबे ट्यूबलाइट, पार्टी नहीं है। तेरे ऑफिस में ऋषि नाम का एक लड़का काम करता है। हाँ हाँ भैया जानता हूँ उसे मैं। बहुत बढ़िया। मुझे उस ऋषि के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है भैया, वो सब मैं संभाल लूंगा, पर मेरी पार्टी। अरे तेरी पार्टी कैसी की तैसी ये है। प्लान सक्सेस हुआ तो पार्टी मुझे भी दोगे ना?
हे वर्षा, ये यहाँ। शौक हो गई ना? हाँ, नहीं सरप्राइज तो नहीं हुई। अच्छा, तैयार होके कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बाहर से अंदर जा रही थी। अंदर तो उधर है, तुम फिर इधर? पेट में दर्द था इसलिए दवाई लेने जा रही थी। पेट दर्द? चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। पागल हो गई हो क्या? तुम चलो पहले। ए, बोला ना आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। जाओ यहाँ से। हॉस्टल में अंदर घुसने भी नहीं दिया। छे, पूरा प्लान फेल हो गया। हाय। हाय। जल्दी चलो। जल्दी क्यों? वरना संतोष आ जाएगा। भगाओ भगाओ। अच्छा, ओके ओके ओके। उठ जाओ मर्दों, वक्त आ गया है। अब तुम्हारे सर को उठाने के लिए मैं ये रॉकेट लेकर आया हूँ। तुम्हें शुगर हो, बीपी हो, अल्सर हो या फिर कैंसर क्यों ना हो, या फिर एड्स ही क्यों ना हो, वो तुम फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को नहीं बोल सकते। आप लोगों की इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये रॉकेट। टेक ओके ना? ओके। चल हट। तू क्या कर रहा है यहाँ? चल हट। इतना बड़ा सीन करते करते मेरा दम घुटने लगा था। और ये क्या ड्रेस है? कितना मोटा कॉस्ट्यूम दिया मुझे। दोबारा इसे दोगे तो मैं पहनूंगा नहीं। कौन हो तुम? पूजा हेगड़े, रश्मिका मंदाना, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों किडनैप किया है? फ्रेंड्स। मैं किसी का फ्रेंड नहीं हूँ। फ्रेंड्स। अरे तुम लोग मेरे फ्रेंड हो या फैन हो, कुछ बताओ तो सही। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे हम लोगों ने किडनैप क्यों किया? अरे रे रे रे, प्रमोशन के बिना प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये तो रिवेंज लेना है यार। क्यों? एक पार्टी देता है तो बाकी लोग पीने के लिए नहीं जाते हैं क्या? कान खोल कर सुन, मुझे फालतू के रीजन पसंद नहीं है। सही रीजन बता। वो क्या है ना भैया, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना, उसको रिपेयर करने के लिए तुझे किडनैप किया। मैं मैकेनिक या कोई साइड धर्म तेज नहीं हूँ। मैकेनिक जैसा वरुण तेज है। जल गई ना? अब यहाँ पर क्यों लाया? मुझे रीजन बता। तुझे रीजन चाहिए ना? यस। अभी हीरो आएगा। यही है क्या? क्या ये? आराम से आराम से यार, इसको रीजन देना है। दरअसल मैटर ये है कि पिस्तौल सेकेंड टाइम वाले कुरियर में ऑयल तो आया ही होगा ना? नहीं, मेरे होने वाले ससुर की फोटो। छे, तेरे ससुर को कौन मारना चाहता है? मार डालूंगा। ये सब क्या हो रहा है भाई? अंदर डायपर पहना इसलिए अब तक झेल रहा हूँ। ये खा। फिर से एप्पल खाना सुनिए पड़ेगा। जी, स्वाति को कुछ काम है, उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। देखा तुमने, अभी अभी तो घर में आई है और अभी बाहर जाना है। तुमने कभी बाहर जाने की अनुमति दी है क्या? आज परमिशन, कल कमीशन मांगेगी सीधे। मेंढक जैसा मुंह क्यों बनाया? गोलगप्पे खाने हैं क्या? अरे ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। जाओ, दे दी तुम्हें परमिशन जाने की। ये लेखा। आपने तो परमिशन दे दी, पर वो सिद्धू को उसे ले जाने को कहा तो मना कर दिया जी। अच्छा ही हुआ, वो खुद ही पनौती है। अरे वो बात नहीं है, आपके जैसे सख्त आदमी ने उसे परमिशन दे दी। अगर उसने मना किया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा? बन गया काम। वो तो है, उसे कहो कि मैंने उसे कहा है और कोई चारा नहीं है। उसने कहा आप उससे कहेंगे तो भी नहीं जाएगा। उसकी ये हिम्मत। ओए सिद्धू, तुझसे बात करनी है। अभी भी तो वही कर रहा है, बोलना। मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तूने? हाँ, तू मेरा दुश्मन है ना। अरे उससे क्या हुआ? हमारी नहीं बनती है ना, मेरी वाइफ से तेरी तो बनती है ना, तो उसकी बात भी नहीं मानेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। बोला ना, जाना पड़ेगा। ये बात मुझसे डायरेक्ट बोल के दिखा। फोन कट कर। डायरेक्ट बोलूंगा तो रिक्वेस्ट लगेगी, फोन पर बोलूंगा तो ऑर्डर लगेगा। तू जाएगा जाएगा जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ। तू क्या, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा, समझा क्या? जा रहा है, वो भी मुझसे डर के। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, बहुत सोचने के बाद एक और डिजाइन तैयार की है मैंने, आपको जरूर पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। कितना लोगे? थैंक यू। मैं जानता था कि आपको पसंद आएगा। आखिर हमारे बीच में क्या नेगोशिएशन मैडम, आपको जो ठीक लगे दे दीजिए। इस डिजाइन के लिए नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूछा। थैंक यू मैम। सरला जी, आपकी सेल्फी पे एक्स्ट्रा लाइक कर दूंगा। मेरे स्केच के बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। चलो बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही मतलब खुद से शादी करवाऊंगा। हाँ, खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं।
अब तक उन्होंने 999 शादियां करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो, दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? 7 पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही 7 पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। ओह, बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी, पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? 1 महीना। 1 मिनट, अरे रे, शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। 1 साल ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे, सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगे क्या? हेलो, किसका पीठ कौन मलेगा? देखो मिस्टर 7 हिल्स, मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया, तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? सुनो बहन, एक देना। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो, रुक जा, जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ। अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तू तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ। अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ, धर्मर्गस्या मैं ही हूँ, दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया, आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? कात्यायनी बेटा, अंदर आओ। ये डायन यहाँ क्या कर रही है? पापा, चुप रहो। हमारे साथ ना ऐसा मजाक मत करो, पागल आदमी। अरे राजू, ये तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। ये तुम्हारी बेटी होने का नाटक करिए, मतलब ये भी नहीं कि ये मेरी भी बेटी है। कुछ भी बोला मत करो, थोड़ा कॉमन सेंस रखो। क्यों, तुम दोनों सेम दिखते हो क्या? हमने मान लिया ना तुम इनके पिता हो। हर चीज अपनी शैतानी नजर से मत देखो डॉक्टर। ये कौन है? तुम्हारे दादाजी हैं। अरे बस करो, पैर छूने की जरूरत नहीं है। कितनी गंदी एक्टिंग करती है ये। अरे राजप्पा, ये तीनों मिलके तुमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अरे कात्यायनी, इसे सबूत दिखाओ यार। क्या ब्लड रिपोर्ट है? मेरे बेटे का ब्लड ही नहीं है। ये फोटो हमने एक मेले में खिंचवाई थी पापा। हैं? ये तुम्हारे पास अभी भी है? बेवकूफ। ये सिर्फ फोटो नहीं है। तो क्या फोटोशॉप है? ये मेरी जिंदगी है। बेटा, ए बेटा प्लीज कंट्रोल योर इमोशन यार, इतना इमोशनल मत हो। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर तुम सच में इसकी बेटी हो तो सवालों के सही जवाब दो, मैं यकीन कर लूंगा। आपको अपनी पोती के बारे में कैसे पता होगा? आप तो पहले ही निकल लिए थे। कितनी बार तूने मुझे मरा हुआ ही बोला? शो सम ब्लडी रिस्पेक्ट टू द डेड पीपल। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नाम? कात्यानी। पूरा नाम? वीरा वेंकटा नागा सत्या कात्यानी देवी। तुम्हारे पापा की फेवरेट करी? चिकन करी लवाबदार, इसे बता दो। तो उसे ये भी बता दो ना कि करी के साथ तुम्हें प्याज और नींबू भी अच्छा लगता है। अरे उसको जवाब देने दो ना, बीच में मुंह खोलना जरूरी है। चलो दूसरा सवाल। आप रुक जाओ। कात्यायनी, जो खिलौना मैं तुम्हारे लिए लाया था मेले से, वो याद है? हाँ याद है। और जब वो टूट गया था तो तुम पूरे 2 दिन रोई थी, तुम्हें याद है ना? हाँ पापा। जरा ये सब बता दो इन्हें, जिससे साबित हो जाए कि तुम ही मेरी बेटी हो। बोलो। सर
इसे अपने बचपन का कोई खिलौना आप कैसे याद होगा? पर इसने बोला ना इसको याद है। अरे बाप रे। बोल बेटी, कौन सा खिलौना था? सोच क्या रही है कात्यायनी? बोलो कात्यायनी। तुम हिलो मत, चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, बाद में देखता हूँ तुम्हें। बोल बेटी। अरे बोलो ना कात्यायनी, अपने पापा को बता दो, साड़ी पहन के आ जाने से तुम इसकी बेटी नहीं बन जाओगी। एक हाथी पापा। अरे क्या हाथी हाथी? पापा। मेरी कात्यायनी। कहीं ये साउंड हाई-फाई का तो नहीं था? मच्छर सर। हाँ बहुत है सर। मच्छर ये डिजर्व करता है। कात्यायनी। अरे चित्रा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है ना? वो तो होगी ना, तू भी लाइन मार रहा है, तेरा हाथ भी लाइन मार रहा है। तो अभी क्या करें यार? तू छोड़ दे उसे। अब इसने क्यों मारा मुझे समझ में नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम है, अलग हो जाऊंगा तो भी ये चुप नहीं बैठेगा। इस तरह की बातों में तुम दोनों में बड़ी यूनिटी है बे। ऐसी लव स्टोरी को हम ट्रायंगल लव स्टोरी बोलते हैं। ये तो मुझे शाबाशी दे रहा है यार। हर नत्थु खैर को मैं याद दिलाता बैठूं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ सेम टू मी। इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे लिपस्टिक लगाने दो ना प्लीज। अरे बाहर इतना कीचड़ है, अपने होठों पर पोंछ दो। सुबह से एक भी कॉल नहीं आया, जाओ। मिस्ड कॉल का ही जवाब दे दो यार, कोई तो विश करो। बोलो। सॉरी भाई, आपका कॉल मिस कर दिया था। तू क्या मिस यूनिवर्स है जो मेरा कॉल मिस कर दिया तूने? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे विश नहीं करोगे क्या? वेडिंग एनिवर्सरी है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाई। थैंक यू यार, याद रखने के लिए शुक्रिया। याद किसे था भाई? वो तो मिस कॉल देखा तो कॉल। अरे चुप कर, ये बोलना जरूरी था क्या? और भी कॉल्स आने वाले हैं, रख फोन। अरे बात तो सुनो। कोई भी ऐरा गैरा फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। ला 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 ला। ये हाय, ये क्या आइटम सॉन्ग की तरह डांस कर रहा है? ऐसे झटके उसी में होते हैं। मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है ना। बैठ जा। तेरे बाइक पे बैठी, दो बातें कर ली तो तेरे पे मर मिटी? या ऑलमोस्ट। ना ऐसा होगा ना मैं होने दूंगा। अरे लेकिन क्यों? मेरे ईगो ने बोला है मुझे। और इस ईगो को शांत कैसे करूं? मुझे इज्जत देकर। कितनी इज्जत चाहिए? ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। हाँ करना ऑर्डर। आधा किलो इज्जत और 1 प्लेट पाव भाजी। कौन से होटल से? तेरे बाप के ढाबे पे। चुप। अरे इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, मेरा आदर करो यार। ओके गुरुजी। 2G 3G लगाने से काम नहीं बनेगा। कुछ और भी लगाना हो तो बता दीजिए गुरुजी। मुझे खरीद सकते हो। मैं कह रहा था मुझे खरीद सकते हो, मेरे ईगो को नहीं। मेरे साइज की है ये। तो और क्या करूं गुरुजी? जनरली अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में क्या करते हो? पार्टी करते हैं, और क्या। अगर तुम्हारी हो तो? और भी बड़ी पार्टी। और अगर मेरी हो तो? मतलब आपकी एनिवर्सरी है गुरुजी, शाम को धमाल पार्टी करेंगे। मैं पार्टी नहीं करता, अकेलापन पसंद है मुझे। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज पार्टी कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, शानदार होनी चाहिए, नहीं तो ये रिंग लौटा दूंगा। समझ गया, जाओ। आओ श्री कन्या। कुछ तो गलत बोल दिया। सुकन्या। हाँ, बोलिए। लिपस्टिक है या खत्म हो गई? बिना लगाए खत्म भी कैसे होगी? है। आज लगा लो। थैंक यू डार्लिंग। बैठ क्यों गई, खड़ी हो। घूम जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पांडु, कहाँ छुपा है तू? देख तेरा बाप आया है। श्रुति, लगता है मेरे आसपास कोई जानवर है। अरे जंगल में जानवर नहीं तो और क्या होगा अखिल? तुम कहीं डर तो नहीं गए ना? कौन मैं? अरे डर किस चिड़िया का नाम होता है? मैं श्रुति, क्या हुआ अखिल? मैं ऐसे चिल्ला कर डरूंगा तू ऐसा सोच रही थी क्या? चांस ही नहीं है। अखिल चुप क्यों हो गया? अखिल अखिल क्या हुआ? श्रुति, क्या हुआ? पांडु भाई का कोट। कोट? इसका मतलब यह है कि वो यही कहीं आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मुझे वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही है। सही कह रही हो, मुझे भी वाटरफॉल की आवाज सुनाई दे रही है। हो सकता है पांडु भाई उसमें कूद कूद के नहा रहा होगा। अरे श्रुति। हाँ बोलो ना। डर के मारे पांडु भाई नहा नहीं रहा है।
कहीं मैं आके उसे पकड़ न लूं, ये सोच के वो सूसू करने लगा है। पहले उसे मारता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ। लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे किस दोगी, तो ना? मैं नहीं दूंगी। गिव मी किस रे। नहीं रे। उसका बाप यही खड़ा है बे। अरे करोड़ों रुपए पर पानी फेर दिया। अपने बाप को बोलो थोड़ा दूर खड़ा रहे। पहले तू पैसे लेकर आ, बाद में मैं किस करूँगा। डैडी, होने वाले दामाद से अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं अपना मेकअप उतार दूंगी। मैं खुद ही दे देता हूँ। अरे पांडु, तू मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा मैंने सोचा नहीं था। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। सांप भाग जाओ। ओहो, मटक रहा है। रुक जरा। सुबह सुबह क्या देख लिया? सांप, सांप। भाग जाओ यहाँ से। नो एविडेंस। अरे इतना बड़ा सांप तुझे दिखाई नहीं दिया ब्रो? ब्रो, तुमने मेरी जान बचाई, तुम देवता हो। ठीक है, ठीक है। प्राणदाता, मुझे बचाने का क्यों सोचा तुमने? अरे नहीं ब्रो, जान बचाना तो मेरे लिए आम बात है। वैसे ये बताओ, तुम सुसु करने के लिए जंगल में इतनी दूर क्यों आए? और कहीं जगह नहीं मिली क्या? अरे चुप रहो, मैं यहाँ पास वास करने नहीं आया, लव में पास होने आया हूँ। अरे तुझे भी किसी से प्यार हो गया क्या? तुम भी बोल रहे हो, मतलब तुमने भी किया क्या? मैं भी एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया हूँ और उसके लिए इस जंगल में आया हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने पटा लिया तो? चांस ही नहीं है ब्रो। इस मामले में तो कोई मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाली को बिना मेकअप के कोई देख ही नहीं सकता। मेरी वाली को तो मेकअप के साथ भी नहीं देख सकते। तो फिर हम दोनों सेफ जोन में हैं ब्रो। तुम्हारी लवर का नाम? श्रुति। रति। आई एम अखिल कुलकर्णी। आई एम विक्रम राठौर। वाह, वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ ब्रो। उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करें? ठीक है ब्रो। ब्रो तुम क्या करते हो? अरे हाईली ग्रीन टी पीकर बात करते हैं। ग्रीन टी है? यस। अरे वाह, मजा आएगा। अजुम्बारे, अजुम्बारे, ग्रीन टी रेडी ब्रो। ओह व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रो, मुझे भी पता नहीं था इसे ग्रीन टी बोलते हैं, इसीलिए इस कंपनी का उस कंपनी का पैकेट खरीदने में पैसे बर्बाद करता उसमें था। तो केमिकल मिला होता है। अभी तुम ये सिप करो और इसको पीते पीते प्रेम कहानी सुनाओ। कहानी सुनाऊं? ओए, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओके सर। मैडम, आप तीनों को सर केबिन में बुला रहे हैं। हाय गाइस, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ तुम्हारे नए टीम लीडर से। ये क्या? तुम्हारे नए टीम लीडर। हाय ऋषि। भावना। वर्षा। तुम लोग अभी जा सकते हो। ओके सर। हे यू, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम ऋषि। ऋषि, कितनी बार हाथ मिलाओगे? ये बैग पकड़ो और अंदर रख दो। मैं सर? हाँ रख दो। ओके। तुम? हाँ सर। वो वहाँ जाओ। वहाँ? जाओ। और तुम वहाँ जाओ। चलो जाओ जाओ। कितनी हाइट है तुम्हारी? 4 फीट होगी। इधर दो। बहुत टेंशन में हो? हाँ, तुम कहाँ जाओगी? आप ही बताइए सर। आइए देवी जी, बैठिए। तुम उन दोनों को सपोर्ट करती हो ना? फिर तुम्हें सपोर्ट की क्या जरूरत है ना? उठो उठो, काम करो। चेयर लूं? तुम्हें चेयर की क्या जरूरत? तुम तो बैलेंस में हो, बीच बीच में दबाती रहना। अभी तो शुरुआत हुई है। अरे ये कहाँ से आ गए? अरे भैया आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मुझे धोखा देके तू अपनी सेटिंग बैठा रहा है बेटे। हाँ, अगर तू मुझे दोबारा आपको दिखा तो मैं खुद आपको पार्टी दूंगा।
प्लीज सर, प्लीज। हेलो 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 थोड़ा हट यार। ऐसा पोज क्यों बना रहा है भाई? कलाई में ये सब क्या है? ये सब फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहा हूँ ना, इसलिए आई गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम दुर्गा माँ, वैष्णो देवी, गणेश भगवान, राम भगवान। ऐसे ब्लेसिंग से काम होता तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हालेलुया। ये बराबर काम नहीं कर रहा है, इसमें बैटरी डाल के लेकर आ। बाजू का बटन ऑन कर, काम करेगा। अब ये बटन कहाँ ये पर लो, है? इधर से चालू होता है, इधर से बंद होता है। हेलो, इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेल यू हाउ टू मेक अ रोमांटिक Hey, सीन। किट्टू। तुम असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह ही बिहेव करो। आई एम बिजी, ही इज न्यू। This typical assistant director is really, but your face is really Excuse very me. beautiful. What are we doing? Oh, what are we doing? Oh, yeah. Listen carefully. Please. I am the director, to read my lips. The girl come from the different town, boy different town. They come together and want to express. The girl say, "I love That you." is the scene. What is the shot? No shot, no shot. कोई शॉट नहीं है. This is a new ad film. Some different kind of film. So don't talk like this. It's all love. To both love each other. The girl say I love you. The boy That say I is love the you dialogue. too. What is the shot? अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? You will go. I will tell you later. That's what. Love is to love is to love. Love come together and love. What is the shot? That is what. ए, मेरी बात सुन यार, ये ऐसे काँप रहा है, मेरी सांसें फूल रही है, संभाल ले यार। अरे तू डायरेक्टर है यार, तुझे रुकना नहीं है, बहुत ऊपर तक जाना है तुझे। ये सब तो होता रहता है यार। ए यार, मुझे बहुत ऊपर नहीं जाना। देख, तू ही डायरेक्टर है, इसको पकड़ और संभाल ले इसको पकड़। प्लीज। दे। Okay. Okay. Thank you so start the much. work. Thanks. Thank you यार। He is the director. And you are the cameraman. मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी? फिर से सट्टा हार गए? फिर से नुकसान करवा दिया? हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा? ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर है? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ, लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है, तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या। पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है। ये भी पता नहीं है? छी, फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी? भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। ए, कॉफी कहाँ है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। आलिया खटकिया लग रही है।
जीजू कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। अभी इलाज करता हूँ इसका। सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहां पर बैठूंगा? तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहाँ फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। मना किया था ना, मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगी। बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है। अगर तुम्हारे होंठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। अरे शूटिंग जब पैकअप हुआ तो सर कितने हैप्पी थे। यार ये हैप्पी नहीं था, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि ये दुखी था। ऐसी सिचुएशन में क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? पार्टी मतलब सर पार्टी दे रहे हैं ना। ये लो। इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? ओह शिट, मैं माल मिलाना भूल गया। सॉरी सर। देखा इसे, मूड खराब कर दिया। कहीं भी रहो हमारा मूड एक जैसा ही होता है। किसी भी बात को हम इमोशन में ले लेते हैं। जब हम खाली रहते हैं तब हमें अपने चेहरे का भाव दिखा देना चाहिए। अरे कूल यार, आई एम देयर फॉर यू एवर फॉरएवर एंड आफ्टर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? मैं अच्छा नहीं हूँ ना? अरे ऐसा नहीं है यार, अगर ये नहीं होता तो हम लोग मिलते भी नहीं। लिख क्या रहे हैं सर? बताता हूँ। बाएं हाथ से मारने का कॉन्सेप्ट 15 साल पहले ही शुरू हो गया था। बचपन में चॉकलेट देता था मुझे और उसी हाथ से पैसे भी। अब तक 2,25,000 थप्पड़ मार चुका है। ओह अच्छा, इतने थप्पड़ खाने के बाद भी बरगद के पेड़ की तरह खड़ा है। खरबूजे क्या बोला तूने मुझे? सॉरी सर। मैं बरगद का पेड़ हूँ? सॉरी सर। अच्छा, अरे इंसान अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सोचता है और मैं क्या इतना सोचता हूँ। तू कितनी सोचता है? मैं तो इतना ही सोचता हूँ। अपना हाथ हटा। तुमने ज्यादा पीली, जाकर सो जाओ। इसकी हिम्मत तो देख। अच्छा बोल, कितना लिखूं? उसने राइट हैंड से मारा है, उसे लिख नहीं सकते। करेक्ट। दे। तू एकदम करेक्ट बोल रहा है यार। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाइए आप। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाओ ना। चलो चलो। अरे ये मनहूस भी आ गया। हाय हाय गुरु। ऊपर से आ रहे हो क्या? एयरपोर्ट के पास रहने में यही दिक्कत है। पैराशूट से कूदा। ओ गलत छत पर आकर गिरा। पैराशूट जंपिंग यहाँ पर नहीं, ऊटी में करवाते हैं। गुरु 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 दिखते बेवकूफ हो, स्मार्ट है। रुक रुक, मुझे खुश तो कर दिया पर लॉजिक कहाँ गया? ऊपर वाले कमरे में तू कैसे पहुंचा? क्या गुरु, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऊपर नीचे कहीं से भी आऊंगा। अब पड़ोसी है तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था ना। बता 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 बता। मेरा कॉलर पकड़ लिया करो। यस, वो भी कस के। अब यही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तू भी ईगो रखने लग गया क्या? ईगो रखना BMW कार जैसा होता है। खरीदना तो आसान है, मेंटेन करने में पुंगी टाइट हो जाती है। और तेरे ईगो का मेरे ईगो से क्या मुकाबला? चल भाग यहाँ से, मुझसे कंपटीशन करेगा। हाय एवरीबॉडी, आज हमारे कॉलेज में सुब्रदा स्वयंवर का नाटक होने वाला है। कृष्ण बने हैं किट्टू, सर्वे जना सुखी भवा। अर्जुन बने हैं विक्रम। व्हाट्सअप। अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सुधारो अर्जुन। व्हाट्सअप। भाषा को भी। ठीक है भैया। भैया नहीं प्रभु, अगर संबंध बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है अर्जुन। धर्मराज बने हैं बॉस। कृष्णा, धर्मराज मेरी तरह हैंडसम था। ये तुम्हारी गलतफहमी है वत्स। जलता है मुझसे। बलराम बने हैं पद्मानम। गहने का इतना वजन ऊपर से हाथ में हल थमा दिया। दुर्योधन के रोल में है जूनियर बेवड़ा। ठहरो ठहरो आचार्य, क्या बोला? तू क्या बोला? अरे ठहरो दुर्योधन, अभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ड्रामा शुरू होने में अभी बहुत टाइम है दुर्योधन। दुशासन के रोल में है पॉन्टी। भैया साड़ी खींचो क्या? अरे ये चीर हरण का प्रोग्राम नहीं है दुर्योधन। मतलब? दोनों भाई रुकने वाले नहीं, ये मेरी बहन सुभद्रा का स्वयंवर है। वो नहीं है यार। स्वयंवर मतलब वो नहीं? बंद कर। अरे बाप रे, अब बेकार की बातें छोड़ो और नाटक शुरू करो। बलराम जी को हमारा सादर प्रणाम। बलराम जी को मेरा गदा प्रणाम। अरे तो आप लोग क्यों नहीं बोलते मेरा फ्लूट प्रणाम, मेरा धनुष प्रणाम? ठहरो ठहरो आचार्य, क्या बोला? क्या बोला? चरण पादुका निकाल कर धो डालूंगा। भूल जाऊंगा। तू भूल जा, नाटक में तेरा एक भी डायलॉग नहीं है। तथास्तु। ये खुसर खुसर बंद करोगे? इसमें पूरे 3 राउंड होंगे। बलराम भाई, मैं 2 राउंड में बेहोश हो जाऊंगा। अरे ये वो राउंड नहीं है,
3 परीक्षा होंगे, मेरा ये मतलब है। ए, परीक्षा से बचने के लिए तो यहाँ नाटक कर रहे हैं। नाटक में भी परीक्षा? पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी। क्या सुनिए आचार्य, पता है गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्यों मारा? मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण। तो जो मैंने बोला वही मुझे बताएगा, पागल कहीं का। चलिए आप बोलिए ड्राइवर राम जी। अरे ड्राइवर राम नहीं, बलराम। इस आदमी की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अब आप बोलिए बलराम जी। देखो अर्जुन, ये सारी बातें छोड़ो, तीनों परीक्षा पास हो गए तो क्या मिलेगा? सुभद्रा से ब्याह कर सकते हो, और अगर फेल हुए तो चलिकता से कर सकते हो। पहले राउंड में अपनी ताकत दिखाओ। दुर्योधन क्या कर रहे हो? वो धनुष को सांप में बदलेगा और मैं अपने गधे को नागिन में बदल दूंगा। फर्स्ट ईयर में कितने साल से फेल हो रहा है तू? 5 साल से। पहले फर्स्ट ईयर पास हो जा, गधा को नागिन में बाद में बदलना। मेरे भैया ने जो बोला वो सही है। तेरे और तेरे भैया की क्लास बाद में लेंगे। मैं समझा नहीं। गधा संभाल। बेइज्जती कर रहा है यार। सब अपनी अपनी ताकत बताओ। मैं अपनी गधा से बलराम के 100 टुकड़े कर सकता हूँ। और मैं अपने बाण से बलराम का सफाया कर सकता हूँ। अरे बाप रे, ये राउंड मेरी मौत लेकर आई है। राउंड 2, तुम सबकी बुद्धि परीक्षा। इसकी बुद्धि के आगे तेनालीरामा की बुद्धि भी कुछ नहीं है। ए मेरा तेनाली, अब मेरा अर्जुन। देखो तुम अपना ये गाना बंद करो, तुंगभद्रा को यहाँ पर बुलाओ। सुभद्रा, सुभद्रा। अरे ठीक है, कोई भी भद्रा हो उसे यहाँ पर बुलाओ। जब तक ये लड़कियाँ तैयार होती हैं, तब तक अमरावती भी पास हो जाती है। दूसरे राउंड का पहला प्रश्न, बेटा अगर 10 कन्याएं प्रपोज करने के लिए एक साथ तुम्हें फोन करेंगी तो तुम किसे ओके बोलोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सबका नंबर लेकर घर पे चला जाऊंगा। वो क्यों? फिर मैं सबको अलग अलग ओके बोल सकता हूँ ना। ये बात है, ये अर्जुन नहीं, ये तो कोई मजनू है। दुर्योधन, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी नजर में औरत और मर्द के बीच में क्या अंतर है वो बताओ। सिंपल है, मैं जानता हूँ। मर्द के बिना औरत और औरत के बिना मर्द किसी काम के नहीं है। अरे दुर्योधन, जब तक तू आग नहीं उगलेगा तेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये क्या है यार? भैया ने जो बोला वो सही है। ये भी एक है, ऑडियो एंकर की तरह बिना मतलब अपने भाई की तारीफ करता है। अब सुभद्रा का टर्न। ओके, अभी हमने तुम्हारी ताकत को देखा, तुम्हारी भयानक खोपड़ी को देखा। शुभ, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो। उसे खोपड़ी नहीं मस्तक बोलते हैं। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसके पीछे गुंडे पड़ जाएं तो क्या करोगे? और क्या, ये ठीक नहीं है कहकर उनको काउंसलिंग समझाऊंगा। 2 किलो चावल भी दिला देना उन्हें। जब तक तो काउंसलिंग करेगा तब तक वो खाना वाना बनाकर खाकर चले भी जाएंगे। दुर्योधन, तुम क्या करोगे? मैं उनको रूम में बंद करके अपनी गदा से गप 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 करके मारूंगा। ऐसा ही बोल। और अगर एक लड़की का दिल जीतना हो तो? सिंपल, मैं अपनी गदा से उसको गिप 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 गिप। अरे ये कर क्या रहा है? दुर्योधन, आपने ही बोला था। बोलने के लिए बोला था, करने के लिए नहीं बोला था। माय ब्रदर ऑलवेज करेक्ट। कृपया शांत रहें। अर्जुन, तुम क्या करोगे? लड़की को प्यार से समझाते, माता और पिता को मनाते, और लड़कियों की हम इज्जत करते। विजयी भवा। ऐसे सच्चे हृदय से प्रेम करना चाहिए। रूम में बंद करके घिप 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 नहीं करना चाहिए, समझे दुर्योधन? सुबह देख लिया ना तुमने, इन दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है बताओ? मेरे दिल को जीतने वाला वो सव्यसाची है। यस। शुभ, अर्जुन, अर्जुन। हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए। पौराणिक काल में तुमने बड़ों का हृदय जीता है, आज के युग में अब इन सब को भी समझा दो अर्जुन। अरे इनको भी समझाता हूँ। लाल सलाम अंकल। अरे सुधाकर, ये सब क्या है? लेलिन और स्टेलिन अगर दोनों एक साथ भी नजर आए तब भी मैं आपको पहले नमस्कार करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार भगवान को इन्होंने तो दिखाया था, वो सिर्फ आप ही हैं अंकल जी। ये साइकोवेरा और ये ईगोवेरा सही है जोड़ी। अंकल जी, आपकी किताब लेनिन का जीवन चरित्र, व्हाट अ बुक, व्हाट अ बुक, पूरी 17 बार पढ़ी है मैंने। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं है? अरे तो हिंदी वर्जन खरीदना चाहिए ना। क्या कहा? हाँ दे दीजिए। सुनो, इसे देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ रहे हैं ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
आपकी परमिशन के बिना 2 डिसीजंस लिए हैं मैंने। वो क्या है? वो क्या है कि इस किताब को बार बार पढ़कर मैंने लेनिन पर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है अंकल जी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। दूसरा क्या है? दूसरा, मैंने अपना नाम बदल लिया है अंकल। सुधाकर से अब मैंने लेनिन सुधाकर रख लिया है। दैट्स द स्पिरिट। ये लेनिन है, वो कॉटन है, तो मैं डेनिम हूँ। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। नमस्ते जी। इन्हें नहीं पहचाना मैंने। ये लड़की कौन है अंकल? पड़ोस में रहती है। ओह, पराई स्त्री को देखना तो पाप होता है। सावित्री जी, नमस्कार जी। अरे अरे, डॉगी डॉगी डॉगी, कितना प्यारा है ये। कुत्ते अच्छे बुरे को सूंघ कर पहचान लेते हैं सुधाकर। सही कहा अंकल। दे नो हु इज द गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा अंकल जी, घर आते वक्त रास्ते में मुझे एक फॉरेन कार दिखाई दी थी। ऐसी विदेशी वस्तुओं को खरीदने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर हो गई अंकल जी। उस कार को देखते ही मेरे भारत देश का जो नुकसान हुआ वो सोचकर मुझे तो रोना आ गया अंकल जी, रोना आ गया। आप नहीं समझे। वैसे वो कार किसकी है अंकल? है कैपिटलिस्ट बुर्जवाल। आई हेट कैपिटलिस्ट एंड आई हेट बुर्जवाल। वैसे अंकल, इतनी देर से ये आदमी जो पीछे खड़ा है वो कौन है? सावित्री का दोस्त है, 2 दिन में चला जाएगा। ये कार उसी की है। फिर भी अतिथि देवो भव। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कल सुबह 3 बजे बात करेंगे ब्रदर। सुबह 3 बजे? आप इतनी जल्दी जाग जाते हो? इनफैक्ट जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने सूरज को कभी बिस्तर से देखा ही नहीं अंकल जी। पैदा होने के बाद तो हम बेड पर ही रहते हैं ना भाई। तब आपके गांव में सूरज आया ही नहीं था। जब से जन्मा हूँ तब से सुबह 3 बजे उठकर माँ की गोद में खेलता था, मैं बेड पर नहीं। अंकल जी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये किताब मुझे दे दीजिए। I'll be at peace। लेके जाओ। थैंक यू, चलता हूँ। पापा ला 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 ला। शराब के बिना तो नींद ही नहीं आती। अच्छा बेटा सुधाकर, सबको प्रणाम करते फिरता है ना तू। अब रुक जा। अब तेरा वीडियो देखने के बाद तेरे फोटो पे माला चढ़ेगी। सावित्री, नारायण जी, सुनिए नारायण जी, दरवाजा खोलिए। राम बाबू जी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? सुनिए, ये जो आपका सुधाकर है ना, वो सवेरे लेनिन है लेकिन रात को नेपोलियन है। आइए दिखाता हूँ आपको, आइए। सुधाकर। अंकल जी, आप यहाँ पर? अरे बाप रे, इसने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो। मुझे भी स्मेल आ रही है। हाँ। अच्छा, वो मैं खास पेंटिंग बना रहा था। 1 मिनट। अरे ये तो बड़ा चालू है। सुनिए अंकल जी, इस पेंट में ना अल्कोहल का परसेंटेज भी कुछ ज्यादा होता है, इसलिए ये मेरे पास एक बड़ा सा गिलास लेकर के शराब मांगने चला आया। वैसे भी कैपिटलिस्ट ऑलवेज कंप्लेन, ही इज लाइक अ स्टोन इन द रेवोल्यूशनरी। आपने जो लेनिन की बुक दी थी उसमें पेज नंबर 282 में पढ़ा था। 18 बार पढ़ा अंकल मैंने। वो सिगरेट किस लिए? तुम्हारे भगवान को धूप दिखाने के लिए? हमारे अंकल जी के बाल थोड़े से वाइट हो गए हैं, तो वो शेड देने के लिए मैं सिगरेट की ऐश का इस्तेमाल करता हूँ। अब आपके पास तो सिगरेट रहती ही है, इसलिए मैंने आपसे मांग ली थी। वैसे सिगरेट से फिनिशिंग बड़ी अच्छी आ गई है। हाँ, थैंक्स फॉर सिगरेट। वैसे आपको इस लेनिन सुधाकर पर कोई शक है क्या अंकल जी? कोई बात नहीं सुधाकर भाई, अगर इस कैमरा का फुटेज चेक करें तो सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो, कल से वो कैमरा काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ जरूर होता, इसीलिए मैंने भी रिकॉर्ड किया है। आपको कोई और भी डाउट है क्या अंकल जी? नो 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 नो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कल त्योहार है, नए कपड़े भेजता हूँ, पहन लेना। जी अंकल जी। तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। मेरा सौभाग्य नारायण जी। चलिए, बाय द वे, गुड लक। प्लान फ्लॉप हो गया। सोच रहे होगे फोन के अंदर का मैसेज कहाँ चला गया है ना? बताता हूँ। ये है वीडियो जैमर। बहुत यूजफुल है।
ये जहाँ होता है वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। अरे बाप रे, अच्छे से मैनेज किया ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। हमारे गांव में ना एक पागल कुत्ते का नाम अच्छा कुत्ता रख दिया। इस वजह से सब लोग उसे अच्छा कुत्ता कहा करते थे। उसी तरह ये लोग भी तुम्हें अच्छा इंसान बुलाते हैं। समझ नहीं आया लेकिन थैंक यू। ऐसे एक्टिंग करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। ये मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन गया है। विलेन का तो पता नहीं, मगर इसके सपोर्ट के बिना तेरी शादी नहीं हो सकती है। मेरी शादी में इसकी क्या जरूरत है? वो ऐसा है ना, मंगलसूत्र दोनों हाथों से बांधा जाता है, एक हाथ से नहीं बांध सकते। पता है मेरी दादी क्या कहती थी? बस कर, तेरी दादी कब मरेगी बे? सर, कौन है बे? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मुझे? किस लिए? प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? लाइब्रेरी के बगल में है सर। वो कहाँ है? लेफ्ट जाके राइट में 4th रूम है सर। थैंक्स। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अरे पद्मा रमन नाम है सर। वो हमारे प्यून का नाम है। अच्छा, वो प्यून है क्या? रोज हाय हेलो करता है, मुझे लगा प्रिंसिपल है। अरे यार, कॉल मी भावना। क्या भावना? That's good. Sir, small doubt. Can you explain me about JVK, JRE and JVM? That's available in JVK, okay? Why, sir? That's why. What that's why, sir? That's why. That's why क्या उससे sir? पूछा ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? Sir? बैकडोर एंट्री लेना चाहती हो? ऐसी सेटिंग से जॉब नहीं मिलती। यहाँ कॉफी पियो, जल्दी शादी कर लो। लगता है मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा। क्या मस्त दिख रही थी दादाजी। वो तो बस इन्फेचुएशन था दादाजी, वर्षा ही मेरा सच्चा प्यार है। मुंह बंद करो और बोलो। देखो ए, उठो, अरे उठ, ब्लडी 3 फीट। थैंक यू सर। मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है सर, बस फ्रेंड्स हैं। ओह, जस्ट फ्रेंड्स? हाँ सर, अब तो वो भी नहीं है सर। ओके ओके, कंफर्टेबल? गुलाबी के लिए गुलाब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स।
वहाँ देखो, उसे नाइट शिफ्ट और उसे डे शिफ्ट, और हम दोनों क्लाइमेट शिफ्ट। चीयर्स ब्रदर। आप सुपर्ब हैं सर। सुपर्ब, ओके। सो इवनिंग डिनर? डिनर पे हम कल जाएंगे सर, बिकॉज मुझे अपने घर वालों को भी तो मनाना पड़ेगा ना सर। घर वालों को मनाना क्यों? वो सर, फ्रेंडशिप तो ओके है, पर आप सर। संतोष, यानी मैं डेट पे जा रहा हूँ। दादाजी की तबीयत खराब है वर्षा। हाँ, मेरे मम्मी डैडी गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स गए हैं? हाँ। पता नहीं क्या होगा। ऑफिस आने में भी डर लग रहा है अब तो। हे यार, संतोष आउट। क्या क्रेजी यार, क्या बात है? हे, क्या किया तुम दोनों ने? हे, तुम अंदर तो आओ, मैं तुम्हें इसका चेहरा दिखाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर सर बॉल इसे रख लीजिए सर, टेंशन कम होगी। सर सर क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ जरा। मैं बताती हूँ। उससे मैंने ना कैन आई कैन। तुम रोना बंद करो, उसे मैं देख लूंगा। तुम जाओ प्लीज। व्हाट इज दिस? मैंने ये बुक नहीं पढ़ी सर। फिर ये क्या है? अच्छा, हाँ, मेरा कोई संबंध नहीं है सर, उसने मुझे फंसाया सर। नो, अब ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। प्लीज सर, प्लीज ये लीजिए सर, इसे दबाइए, स्ट्रेस कम होगा सर। इसे मैं दबाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जाओ यहाँ से सर। गेट लॉस्ट। ऑल राइट, सो व्हाई आर यू वेटिंग हियर? जाके एंजॉय करो। संतोष यानी मैं। थैंक गॉड।